3, 4. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, अभी 2.4 का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके मैं नहीं चाहता कि एग्जाम्पल छूटें, आप पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना, उसके बाद ही एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए देखो, पहला हमारे पास इसमें टॉपिक आता है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है, फैक्टर थ्योरम। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा इसका, जिससे आपका एक्सरसाइज का या किसी भी बुक का आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई फालतू का तरीका नहीं बताऊंगा। देखो, फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जिसकी डिग्री 1 है या फिर उससे ज्यादा है, कोई ऐसा पॉलिनोमियल है आपके पास, ठीक है, और a आपके पास कोई रियल नंबर है, a इज अ रियल नंबर, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस a px का फैक्टर होगा कब, जब pa 0 होगा। अब ये समझो, ये क्या है, समझना क्या है, आपको पता होगा ये क्या है, रिमाइंडर तो है। pa क्या है, रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 के इक्वल है, जब रिमाइंडर 0 के इक्वल है, तब x माइनस a किसका फैक्टर है, p इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इतनी सी बात। दूसरा, यही उल्टा करके चीज लिखी है, अगर पॉलिनोमियल ऑफ a 0 है, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल है, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ, अगर आपका x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर x माइनस a आपका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आपके दिमाग में सीधी बात क्या स्ट्राइक करनी चाहिए, पक्का इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। पक्का इसका रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, दो सीखने के, एक सीखने, एक ही सीखो, नहीं तो ज़्यादा बर्डन पड़ेगा दिमाग पे, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको x प्लस 2, एग्जाम्पल नंबर 11 एनसीईआरटी का, सीबीएसई के लिए भी सेम होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब कैसे पता चले, ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट में भी करा था, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने, ये वाला क्वेश्चन किस में करा था, एक्सरसाइज 2.3 में भी करा था। अभी देखो, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये बात चल रही है अभी, ठीक है ना। अब आपका पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, स्टेप वाइज याद रखना, फर्स्ट स्टेप, जिसके फैक्टर पूछ रहा है, इसका x प्लस 2 क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, x प्लस 2 क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, जिसका पूछ रहा है फैक्टर है, उसका 0 निकाल लो, उसका क्या निकाल लो, 0 निकाल लो। तो x कितना आया, x इज इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या निकाला हमने, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो, x माइनस 2 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट वर्ड भी आता है, याद रखना, ठीक है ना, रूट वर्ड भी यूज कर सकते हो, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 में बताया था ये चीज, ठीक है। अब देखो, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आया, आपके पास सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इन पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। अब क्या करोगे आप, माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6, कितना आया, माइनस 8 प्लस 4 3 ज़ा 12 माइनस 10 प्लस 6, कितना हो गया ये, माइनस 18 और प्लस 18 आपस में कट गया, 0 आ गया। अगर आपका ये p माइनस 2 पुट करने पे 0 आया, अगर आपका 0 आया, तो देखो अब आपका क्या आया, p
यहाँ पे देखते हैं, पी ए इज इक्वल्स टू 0 आ गया, पी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो आप क्या बोल सकते हो, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये बोलोगे। ठीक, ये तो था सबसे इजी मेथड जो मैं चाहता हूं आपके कंठस्थ रहे। ठीक है, आपको ये डिट्टो याद होना चाहिए कि सबसे पहला स्टेप क्या है, 0 निकालना, उसके बाद क्या x की वैल्यू पुट करनी है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका वो फैक्टर है, अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, ये बात आपको खुद ही समझ लेनी है। ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या है, अब आपको x प्लस 2 दिया है, x प्लस 2 दिया है, तो आपको क्या करना है, x माइनस ए है इसका फैक्टर। देखो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। अब आपको यहां से क्या निकालना है, सबसे पहले a कंपेयर करो, x माइनस ए और x प्लस 2 में से a की वैल्यू क्या आएगी। आप बोलोगे सर a की वैल्यू आएगी -2। कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, अब देखो आप पी ए निकालो, पी ए निकालो। अब पी ए कैसे निकालोगे, इसके अंदर पुट कर दो, -2 का क्यूब, वही सेम चीज़ जो भी हमने करा। अगर आपका p -2 0 आ गया तो आपके पास क्या है, वो फैक्टर है, अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो, इज इक्वल्स टू 0 पुट करके भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा इसका फैक्टर थ्योरम, इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, वो भी करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हद आपके पास कोई टफ क्वेश्चन बनेगा ना तो इस टाइप का बन सकता है कि कोई भी के कांस्टेंट निकालने के लिए बोल दिया एक पॉलिनोमियल में से, सिंपल, इससे टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता इसमें। ठीक है ना। अब देखो क्या बोला, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एंड अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि इसमें कांस्टेंट तो दिया ही नहीं हुआ, k फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो, और x इज इक्वल्स टू 1 क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ भी बोलो। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 को आपने किस में पुट करना है, इस वाली वैल्यू में पुट करना है। तो कितना है, 4x क्यूब, कोई पॉलिनोमियल कितना है, px इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस -4x प्लस k। कितना आया यहाँ पे, 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का क्यूब स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस k। तो कितना है यहाँ पे, 4 + 3 - 4 प्लस k। यहाँ पे 4 से 4 उड़ गया तो k की वैल्यू कितनी आई, -3, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का किस तरह से आंसर निकालना है, इस तरह से आंसर निकालना है। आया कैसे, देखो k + 3 था, यहाँ पे कितना चल रहा है, कुछ मिनट तो 0 होगा, तो इसलिए मैंने 3 जंप करवा दिया, तो कितना आ गया, k इज इक्वल्स टू -3। सिंपल इतना सा काम है इस टाइप के क्वेश्चन में, नोट करो। इसके बाद एक अलग टॉपिक आता है फैक्टराइजेशन, जिसमें स्प्लिटिंग मेथड लगता है, जिसमें रूट्स निकालने होते हैं, तो उससे पहले ये चीज़ें नोट कर लो। चलिए, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी जो हम कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन। 2.4 एक्सरसाइज में टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इससे पेपर में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप का आ सकता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन से बेस्ड पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, वो भी बाय स्प्लिटिंग मेथड वाला। ठीक है ना। तो देखो फैक्टराइजेशन रियलिटी में क्या होती है, अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, मान लो कोई नंबर है हमारे पास 12 कोई नंबर है, अब 12 की हम फैक्टराइजेशन करें तो हमने बचपन में कैसे सीखी है, ऐसे करके सीखी है, यहाँ पे सीखी है 2 6 2 3 और 3 1 है ना। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, यही है। अब यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 6, और क्या लिख सकते हैं 6 × 2। इतने सारे फैक्टर्स हम इसके बना सकते हैं। कहने का मतलब 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखो हम किस किस टाइप से कर सकते हैं, या फैक्टराइजेशन देखो किस किस टाइप से कर सकते हैं। 12 की फैक्टराइजेशन हम 2 2 3 के हिसाब से कर सकते हैं। तो 2 2 और 3 ये तीनों हैं क्या, ये तीनों फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं किसके, 12 के।
तो यहां से देखो एक स्टेटमेंट मिली हमें, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर टर्म्स, अगर हम प्रोडक्ट कर दें टू और मोर टर्म्स का, उसका मतलब वो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर टर्म्स फैक्टराइजेशन कहलाती है, लेकिन हमें फैक्टराइजेशन टर्म्स की नहीं, पॉलिनोमियल की करनी है। तो पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू, अगर हम दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट कर दें, यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स अगर कर दें, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स, तो वो हमारे पास क्या जाती है, फैक्टराइजेशन आ जाती है। क्या जाती है, फैक्टराइजेशन आ जाती है। अब फैक्टराइजेशन पॉसिबल कब होती है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल कब होती है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल एक जगह पे होती है सिर्फ, अगर वो चीज़ आ गई तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब समझो, अब हमने क्या पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज़ पढ़ी है हमने। ठीक है, अब हमने अब देखो फैक्टराइजेशन का और पॉसिबल का, फैक्टराइजेशन पॉसिबिलिटी का रूल देखना क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं यहाँ पे। आपका फैक्टराइजेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो है तभी आपका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज आपका फैक्टराइजेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो, हमने उसके बाद दोबारा चीज़ पढ़ी थी, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में कोशेंट, ये चीज़ है फैक्टराइजेशन का रूल, ये है फैक्टराइजेशन। बात समझ में आया, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल प्रोडक्ट कर दो, लेकिन उसमें रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अगर रिमाइंडर कुछ बचा तो समझ लो वो फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो निकाल लोगे कैसे, ठीक है ना। अच्छा, फैक्टराइजेशन के रूल क्या है, टाइप्स, किस किस टाइप से निकाल सकते हो। सबसे पहला टाइप है बाय स्प्लिटिंग मेथड। एक स्प्लिटिंग मेथड आता है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, बीच की टर्म स्प्लिट कर दो, आपके पास आंसर आ जाता है। स्प्लिटिंग मेथड सबसे इजी मेथड फैक्टराइज करने का। दूसरा आता है बाय फैक्टर मेथड। बच्चों को बोला जाता ना आग से दूर रहें, वैसे ही आप भी फैक्टर मेथड से दूर रहें, ठीक है। ये आपके लिए आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इस ही किताब में है, आगे चल के बाय स्प्लिटिंग मेथड और डिस्क्रिमिनेंट मेथड आ जाता है। एक और रूट्स निकालने का या फिर जीरोस निकालने का, इसलिए आप इससे दूर रहें। फैक्टर मेथड आपके लिए 1% भी ज़रूरी नहीं है, आप सारे के सारे क्वेश्चन बाय स्प्लिटिंग मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। और ये आपका 10th क्लास में आएगा, ठीक है ना। तो आप फैक्टर मेथड से दूर रहेंगे। स्प्लिटिंग मेथड आपको ये समझाया नहीं है स्प्लिटिंग मेथड क्या है, सिर्फ ये बताया कि अभी फैक्टराइजेशन या फैक्टर निकालने के लिए हमें किसी भी फैक्टर किसके निकालने हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स निकालने के लिए या उसके फैक्टर्स निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, बाय स्प्लिटिंग मेथड की। स्प्लिट करते हैं हम टर्म्स को, हम फिर फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वाड्रेटिक का मतलब है ax² प्लस bx प्लस c, ये रहा इसका पॉलिनोमियल। इसके फैक्टर्स निकालने, इस टाइप की टर्म या एक्सप्रेशन जो भी होगा आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल केस है ये, या जनरल फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है। तो
ये चीज़ें नोट करो, इसके बाद एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आप स्प्लिट मेथड करके फैक्टर निकाल कैसे सकते हो। उससे पहले ये चीज़ें नोट कर लो। अब देखो, समझो कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टर निकालो स्प्लिटिंग मेथड से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहचाना कैसे जाएगा, मैंने आपको पहले ही जनरल पहचान दी, क्या ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो आप उसका बाय स्प्लिटिंग टर्म मेथड करके फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, इन्होंने बोला फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। डन। और आपको पेपर में बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह कुछ नहीं दिया होगा, फैक्टराइज करने के लिए बोला होगा, सिंपल क्वाड्रेटिक दिया होगा। ठीक है, किसी भी मेथड से करो, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब इस केस में क्या करना होता है, ऐसा पॉलिनोमियल आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल आपके पेपर में आ गया, मान लो, खुश हो जाओ। अब उसके बाद देखो, सबसे पहले आपको कंपेयर करो, a कितना है 6 है, b कितना है 17 है, c कितना है 5 है। कर लिया पहला काम, a b c लिख लिया। अब देखो आपका क्या आना चाहिए, a और c को मल्टीप्लाई करो, a और c को मल्टीप्लाई करो, कोई भी आंसर आएगा। ठीक है, कोई भी आंसर आएगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कुछ फैक्टर्स मिलेंगे आपको, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब वो फैक्टर निकाल लिया आपने। अब उन फैक्टर की मदद से प्लस या माइनस करने पे आपका सेंटर वाला टर्म, कहने का मतलब मिडल टर्म, या फिर आप बोलो बी बनना चाहिए, बी बनना चाहिए। ये है पूरी राम कथा। यहां से a इंटू सी करो, कुछ आंसर आएगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल तो फैक्टर भी आएंगे। अब उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करो तो कोई मिडिल टर्म बननी चाहिए आपकी, कहने का मतलब 17 बनना चाहिए। ये है सारी राम कथा जो साइड में लिखी। ठीक है, अब देखो आप मल्टीप्लाई करो, 6 5 = 30, प्रॉपर एग्जांपल करो, जनरल केस से कुछ समझ आने वाला नहीं है पहले। ठीक है, अगर आपको अभी तक नहीं आता तो 6 5 कितना आ गया 30, कर लिया मल्टीप्लाई, 30 आ गया जी। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना करोगे, सबसे पहले छोटे नंबर से 15, यहाँ पे करोगे 3 5 और यहाँ पे करोगे 5 1। क्या फैक्टर है, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये फैक्टर है। अब इन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करो, प्लस या माइनस करो कि आपके पास 17 बने, आपके पास 17 बने। ठीक है, आपके पास कितना बने, 17 बने। अब देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे 3 5 = 15 बन रहा है और प्लस 2 कितना होता है 17 होता है। आप ऐसे हिला जुला सकते हो, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3 2 = 6 + 5 भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 6 + 5 कितना होता है 11 होता है, नहीं बन रहा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 10 + 3 भी कर सकते हो, यहाँ पे 15 + 2 भी कर सकते हो, किसी भी टाइप से करो, वो आप ही की मर्जी है। अब यहाँ पे देखो 15, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ 15 इंटू 2, ये भी तो 30 ही है, ये भी तो 30 है, ये देखो 30 है यहाँ पे। इसी के तो हमने फैक्टर निकालने थे, 2 भी फैक्टर है 30 का, 15 भी फैक्टर है 30 का। अब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, किसी भी साइड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी साइड हो, ऐसे साइड नहीं देखने की सर 2 इस साइड है तो ये छोटा हो गया माइनस में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब यहाँ पे लिखोगे तो उस हिसाब से चलोगे। ठीक है, अब देखो 15 + 2 17 होता है। ठीक है, अब आप सिंपल इक्वेशन ऊपर वाली लिखो, 6x² प्लस 17 की जगह 15 + 2 लिख दो, 17 की जगह क्या लिख दो 15 + 2, और x तो साथ में चल ही रहा है ये वाला, +5। ये समझ में आया यहाँ तक, डन। अब देखो 6x² सिंपल प्लस 15 को भी x से मल्टीप्लाई, 2 को भी x से मल्टीप्लाई, +5, सेम वही चीज करा। अब पेयरिंग करो, दो दो का पेयर बनाओ, एक इसका पेयर और एक इसका पेयर। अगर इसका पेयर बनाओगे तो क्या बनेगा, 6x² + 15x + 2x + 5। ठीक है ना। अब देखो यहां से कॉमन ढूंढो, कॉमन क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है कॉमन 3x। अगर 3x कॉमन तो यहां पे कितना है 2x + 5 5
और प्लस यहाँ पे कोई कॉमन चीज़ नहीं तो 1 ले लो, तो कितना है 2x + 5। अब इस क्वेश्चन का आपका आंसर सही निकला है या गलत निकला है, तरीका क्या है फाइंड करने का, जब आप कॉमन लेके बीच वाले दो चीज़ निकालोगे वो आपस में सेम आएंगे। जब आप कॉमन लोगे, आपने देखो कॉमन लिया, मैंने कॉमन ले लिया इनमें से, ठीक है, और जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें बचेंगी वो बिल्कुल सेम होंगी विद साइन, बिल्कुल सेम चीज़ें होंगी। देखो मेरी बिल्कुल सेम आ रही है, 2x + 5 2x + 5, ये दोनों सेम है। कहने का मतलब मैंने जो फैक्टराइजेशन करा है वो बिल्कुल सही करा है, ठीक है। अब आंसर कैसे लिखोगे, एक आंसर आता है ब्रैकेट वाला 2x + 5, ये एक आंसर आ गया, एक फैक्टर ये रहा इस पॉलिनोमियल का, एक फैक्टर ये रहा। अब दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर ये है 3x, और ये साइन के साथ उठाओगे, ये रहा आपका दूसरा फैक्टर। बात समझ में आया, 3x + 1 इज द सेकेंड फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब सर दो फैक्टर क्यों निकले, क्योंकि आपके पास टर्म कौन सी थी, क्वाड्रेटिक थी। क्वाड्रेटिक के हमेशा दो जीरोज निकलते हैं या दो रूट्स निकलते हैं। अगर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 होती तो वो क्यूबिक होता, और क्यूबिक के रूट्स कितने निकलते हैं, 3 रूट्स निकलते हैं। तो इस टाइप से आपको ये भी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये इसका मेथड है। अगर नहीं समझ में आया तो स्किप करो, बैक साइड आगे मत कर देना, है ना। तो पीछे स्किप करो, आप चीज़ों को सीखो, आपको पक्का आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अभी दूसरा एग्जाम्पल भी करेंगे तो और चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, उससे पहले ये फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक नोट कर लो कॉपी के ऊपर। नेक्स्ट फैक्टराइज देखो कैसा है, उन्होंने बोला फैक्टराइज y² - 5y + 6 बाय यूजिंग एनी मेथड। आपकी बुक में लिखा है फैक्टर मेथड, तो मैंने क्या बोला, कृपया आग से दूर रहें, ठीक है ना, आग से दूर रहें अगर बचना है तो। y², अब आपके पास क्या है, ये वाला क्या दे दिया आपको, पॉलिनोमियल दे दिया। अब आप कंपेयर करो किससे, ax² + by + c, इससे कंपेयर करो। अगर कंपेयर करोगे a आ रहा है 1, b आ रहा है -5 और c आ रहा है 6। अब क्या करो, a और c को मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये बनना चाहिए। अगर आपका 6 बना तो अब इसका फैक्टर निकालो, कितना निकलेगा, 2 3 जा और 3 1 जा। बात समझ में आया। अब प्लस या माइनस करो, प्लस या माइनस करो कि आपका आंसर -5 बने। अगर माइनस दिक्कत कर रहा है तो मैं आपके लिए और इजी करता हूं कि आप प्लस या माइनस करें तो 5 बनाओ, -5 भूल जाओ, 5 बनाओ सबसे पहले। अब अगर 5 बनाना है तो कैसे बनाएं सर, 3 + 2 5 होता है और 3 × 2 6 होता है। तो बात तो बन गई, यही ऐसे बन गई है, देखो 2 × 3 6 और 2 + 3 5, बिल्कुल सही है। तो y², माइनस का साइन ऐसे रहने दो। देखो अगर आपको 5 बनाना है ना, अगर आपको -5 बनाने में दिक्कत है तो आप क्या करो, खाली 5 बना लो, ये मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सिखा दूंगा आपको कि कैसे आप 5 से भी निकाल सकते हो, बल्कि b -5 आया है, ठीक है। अब देखो y², अब 5 की जगह क्या पुट कर दो, 2 + 3 2 + 3 y + 6, बात बन गई इतनी। 5 की जगह क्या लिख दिया, 2 + 3 लिख दिया, y² माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2y + 3y + 6, y मल्टीप्लाई करना था, आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो। देखो आप डायरेक्टली ये y आप पहले ही यहाँ लिख सकते हो, ये वाला स्टेप ऐसे बचा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, आपको प्रॉपर बताया है कि y आप 5 की जगह ही चीज़ लिखो, y बाहर रख दो, फिर मैंने अंदर ले आया, पहला काम। अब आपने एक चीज़ सीखी है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और अगर बाहर साइन माइनस का हो और हमें खुद से ब्रैकेट लगाना है तो भी सारे साइन चेंज हो जाते हैं। बात समझ में नहीं आई, देखो क्या बोला, ब्रैकेट पहले से है, साइन बाहर माइनस का है, ब्रैकेट हटानी है तो साइन माइनस के लग जाएंगे अंदर भी, अगर प्लस के हैं तो प्लस के, माइनस के तो माइनस के। लेकिन अगर बाहर माइनस है, ब्रैकेट नहीं है, हमें ब्रैकेट लगानी है खुद से,
तो भी साइन चेंज हो जाते हैं अंदर के, ठीक है। ये तो पता होता है कि साइन चेंज कैसे होते हैं, लेकिन गलती करते हो तुम लोग। अब देखो माइनस है, ये साइन है, ये मेरे को ब्रैकेट हटानी है अब, ठीक है। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, +6। इतनी सी बात आपको क्लियर होगी। मैंने करा माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब देखो पेयर बनाओ, इसका पेयर और इसका पेयर सॉरी, पेयर बनाना है आपको। अगर पेयर बनाना है तो ब्रैकेट लोगे। अब ब्रैकेट लोगे तो क्या करोगे, वाई स्क्वायर -2y, ब्रैकेट ले ली। अब माइनस का साइन है, देखो ये चीज़ समझाई अभी मैंने, माइनस का साइन बाहर हो और खुद से ब्रैकेट लगानी है। देखो आपका नेगेटिव था 3y, अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव था 6, अब नेगेटिव हो जाएगा। बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपका b नेगेटिव है, अगर आपको नेगेटिव नहीं आपको बनाना है पहले ही, देखो यहाँ पे नेगेटिव बनाने में आपको दिक्कत रहेगी, नेगेटिव बनाने में यहाँ पे आपको दिक्कत रहेगी, क्योंकि आपने तो डायरेक्ट प्लस सीखा है, 2 + 3 5, ये तो बना लोगे। उसके बाद साइंस का ध्यान रखते हुए चलना बस, ठीक है। अब देखो कॉमन निकालना कितना है, यहाँ से कॉमन आया y, y-2 यहाँ पे आया, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे y-2 बना। क्वेश्चन सही है क्योंकि ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है। अब फैक्टर क्या है, y-2 और y-3 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये दो फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के। y-2 मेरा एक फैक्टर आया, दूसरा है y-3, और यही मैंने दो चीज़ें लिख दी, और यही इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट है। साइंस का ध्यान रखेंगे जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। उससे पहले नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है 15 हमारा, उससे पहले क्या कर लो, नोट कर लो और समझ लो इन चीज़ों को। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे लेंथी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही है कि इसमें आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आई है। अब क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले एक स्टेप याद रखना, क्या, फाइंड एट लीस्ट वन फैक्टर बाय ट्रायल मेथड। एक फैक्टर कम से कम आपको बाय ट्रायल मेथड ढूंढना पड़ेगा। अब बाय ट्रायल मेथड का मतलब क्या है सॉरी, 120 पकड़ो, 120 के फैक्टर्स ढूंढो। अब 120 के फैक्टर कितने आएंगे, कैसे कैसे आएंगे आप चेक करना। आपको पता है 2 से जाता है 60, 2 से जाता है 30, 2 से जाता है 15, 3 से जाता है 5 पे, और 5 पे जाता है 1 पे। कितने फैक्टर हुए, इसका +-1, हमेशा प्लस माइनस के साथ लिखने हैं फैक्टर, ये बात याद रखना। क्यों, क्योंकि फैक्टर आपका x+1 भी हो सकता है, x-1 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो +-1, +-2, +-3, +-4 पे भी जाता है क्या, 4 बिल्कुल जाता है, +-5, अप टू सॉन चलते जाएंगे, जितने मर्जी आप बना सकते हो। बेसिकली आपके पहले 2 या 3 फैक्टर से एटलीस्ट 4, हद से ज़्यादा 4 फैक्टर से आपका एक फैक्टर एक ना ऐसा मिल जाता है जो बाय ट्रायल मेथड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपने यही रखना है, पुट x = 1। सबसे पहले तो आपका यही मेथड होना चाहिए, पुट x = 1। अगर 1 नहीं आया तो पुट x = -1, ठीक है। अगर आपने x = 1 पुट किया है तो अगर 1 मैं इस साइड जंप करवा दूं, x - 1 क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ x³ - 23x² + 142x - 120। ये भी क्वेश्चन है, क्या x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर x - 1 इसका फैक्टर हुआ, अगर आपके पास इस वैल्यू में रखने पे, x की वैल्यू रखने पे मेरा आंसर 0 आ गया, तो x - 1 क्या होगा, फैक्टर होगा। डन। अब देखो x - 1 = 0 और x = 1, कहने का मतलब मैं 1 रखने वाला हूँ इस पॉलिनोमियल के अंदर। P1 कितना है, 1 का क्यूब -23 1 का स्क्वायर
प्लस 142 142 इंटू 1 माइनस 120। डन, इतना काम हुआ। 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120 कितना बन गया? 120 121 और यहाँ पे कितना बन गया? 2 मिनट, ये आपके पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। कितना बना ये? -22 प्लस 142 माइनस 120, ये कितना बना? -142 प्लस 142, और ये तो कमाल हो गया कि हमारा x इक्वल्स टू 1 पे ही आ गया, 0 आ गया आपका पॉलिनोमियल। 1 पुट करने पे 0 आ गया, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अभी तो एक ही आया है, 2 अभी आने बाकी हैं। अब देखो आपके पास ये आ गया x माइनस 1, एक क्या आ गया? फैक्टर आ गया, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आया। अभी दूसरा फैक्टर निकालने के लिए देखो क्या करोगे, एक फैक्टर आया अभी, ठीक है, खुश ना हो कृपया करके। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से होगा क्या? आपके पास क्यूबिक का टर्म क्वाड्रेटिक में बन के आ जाएगा। देखना, ये रहा आपके पास एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस 120, ये रहा। और x माइनस 1 से आपने डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है, जो फैक्टर है उससे डिवाइड करना है। अब देखो x को x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो कितना है? x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का x स्क्वायर, साइन चेंज, यहाँ पे क्यूब आएगा, सॉरी क्यूब आएगा, माइनस प्लस कैंसल, कितना बना? -22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये बना। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? -22x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ गया यहाँ पे? -22x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास? प्लस का 22x, क्योंकि माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है, इसलिए कितना आ गया यहाँ पे? साइन चेंज, प्लस माइनस ये उड़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आया आपके पास? 0 to 120x माइनस 120 आया आपके पास। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ? सीधा सीधा पता लग रहा है, प्लस 120 से करोगे आप। यहाँ पे कितना आ गया? 120x माइनस 120, ये आपका यहाँ हो गया, ओहो पहले लगा दिया, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, दोनों उड़ गए, 0 हो गया। तो चेक करो, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो? एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब क्वाड्रेटिक तो आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या कर लो, ये वाला पोर्शन नोट कर लो, ठीक है, ये वाला पोर्शन नोट कर लो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, नोट कर लो ज़रा इसको पहले। अब आगे देखो, आगे इसको क्या करना है हमने? एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना आता है क्या? 120 और यहाँ पे कितना है? 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 120 ही आएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये देखो ये कर रखा है, तो कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, प्लस माइनस करो, 22 बनना चाहिए, माइनस 22 नहीं बनना चाहिए, 22 बनना चाहिए। माइनस हम खुद अरेंज कर लेंगे, ठीक है। देखो कैसे करूँ, यहाँ पे बनना चाहिए 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 10 बन तो गया। 12 प्लस 10 22 एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10 x प्लस 120। और आपको एक बात बताऊं कि आप चाहे 10 पहले लिखो चाहे 12 पहले लिखो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस आप क्या करो 12x प्लस 10x प्लस 120। अब माइनस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। अब क्या करो, पेयर बनाओ, 12x ये पेयर बनाया, माइनस का साइन लगा है, पेयर बनाने लगा हूँ मैं, तो 10x माइनस 120 कर दो।
कॉमन लो x, कितना आया x माइनस 12, माइनस 10 कॉमन लो तो कितना आया x माइनस 12। आंसर मेरा बिल्कुल सही है क्योंकि ब्रैकेट में क्या आ रहे हैं, सेम चीज़ें आ रही हैं। तो x माइनस 12, x माइनस 10 एंड x क्या था, x माइनस 1 इज अ फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो 3 के 3 पॉलिनोमियल निकाल दिए मैंने आपके सामने, ठीक है ना, बात समझ में आया। अब चेक करो क्या x माइनस 1, अगर x इज इक्वल्स टू 1 है, x इज इक्वल्स टू 0 करने पे x इज इक्वल्स टू 1 आएगा। अब चेक करो क्या वो 120 का फैक्टर है, बिल्कुल है, मतलब आंसर सही है। क्या 10 फैक्टर है, बिल्कुल है, आंसर सही है। क्या 12 फैक्टर है, बिल्कुल है, आंसर सही है। ऐसे आप लास्ट में चेक भी कर सकते हो, अगर आप निकाल नहीं सकते तो चेक कर सकते हो। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड का केस है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है, अब देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने क्या कैसे करा था, लास्ट टर्म में, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने क्या करा था, आपको इजी मेथड सिखा दिया था, है ना, लॉन्ग डिवीजन पूरा नहीं सिखाया था। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो, वरना मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, एक 3-4 क्वेश्चन का कंसेप्चुअल वीडियो जो आपका लॉन्ग डिवीजन का आपको क्लियर कर देगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना, आपको पूरा फैक्टराइजेशन समझ में आ जाएगा। पहले इसको नोट कर लो। अब मिलते हैं एक्सरसाइज 2.4 के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।